हाँ जी मारते हैं पर इतना नहीं मारते, पर गाली निकालते थे तो आप क्यों नहीं जाना चाह, रो क्यों रहे हैं? पापा फिर नर्सरी में लगा देगा मुझे। नहीं, बिल्कुल आपको नर्सरी पे नहीं लगाएंगे, आपको स्कूल में दाखिल करवाएंगे। टीम आपकी चेक करेगी आके, आपको जो है ना किताबें, वर्दी, यूनिफॉर्म जो भी जरूरत होगी सारी ये आपको लेके देंगे, आपको स्कूल दाखिल करवाएंगे, आपको मजदूरी पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक हो गया। आप अपने वालिदैन के साथ जाना चाहेंगे? हाँ जी। बच्चा आपके साथ जाना नहीं चाह रहा, वो कह रहा है कि ये मुझे मारेंगे, डांटेंगे, फिर मजदूरी पे लगा देंगे। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं होगा, हम इसको नहीं मजदूरी पे आप लगाएंगे। बताएं, आपका जो कर्जा है बच्चे ने उतारना है? नहीं, मैं खुद ही उतारूंगा, कोई मसला नहीं किसी अहमद का। वो बच्चा रो रहा है, आपके साथ जाना नहीं चाह रहा, क्या वजह है? नहीं, कोई मसला नहीं किसी अहमद, कोई परेशानी नहीं। ये अपना जो इसका दिल करता है, मोटरसाइकिल कहता है ये मैंने काम करना है, वही करे जाके। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ियो टीवी। मैं हूं शाहज़ेब अब्बास और आज हमारे साथ एक मासूम बच्चा मौजूद है जिसको जो है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक तंजीम है, उनके मेंबर इधर लेके आए हैं लाहौर से। तो ये हमारे साथ बैठा है, इससे हम जानते हैं कि ये कहाँ का रहायशी है और लाहौर ये क्यों गया, कैसे गया, सारा वाकया इसकी जुबान से सुनते हैं। जी बताओ, आप किधर रहते हो? मैं गेला रहता हूँ। गेलन पतोकी के पास? जी। तो आप घर से किधर गए हो, कितने दिन से निकले हुए हो घर से? मुझे 3 दिन हो गए घर से निकले। 3 दिन से आप घर से निकले हुए हो? जी। किधर गए थे? वो काड़े गया था अपने दादे के पास। तो उधर क्या करते रहे थे? होटल में काम करता है। तो उधर से लाहौर कैसे गए हो, कब गए हो? लाहौर में आज ही गया था और एक बाजी ने मुझे कहा था इधर लाहौर मेरे पास आ जा। और बाजी कहाँ मिली थी तुम्हें? और बस में मिली थी। जब लाहौर जाने के लिए तुम बैठे हो? हाँ जी, तभी मिली थी। मैं कह रही थी मेरे पास आ जा, इधर जनाज़गाह में तुम्हें पढ़ाऊंगी, तो ये काम में सिखाऊंगी, तो मेरे पास आया, इसलिए मैं जा रहा। तुम घर से क्यों गए थे इधर से? घर में चाचू का नर्सरी में काम नहीं मुझसे होता, वो मुझे पीला के आना, इसलिए मुझे काम नहीं होता मुझसे, इसलिए मैं घर से गया। काम की वजह से घर छोड़ के गए हो? जी। तो आपके वालिद क्या करते हैं? वालिद मेरा माली है, नर्सरी में काम करता। तो आपको भी काम पे डाला हुआ है? जी। और भी भाई हैं, बहन है आपके? हाँ जी, बड़ा 2 बहनें हैं और 1 भाई है, 2 भाई है। वो भी काम करते हैं इसी तरह? हाँ जी। सारे? नहीं, एक बहन पढ़ती है स्कूल में और दूसरी भी पढ़ दी है, ते एक दूसरा भाई भी काम करता है और मंडी जाता दिहाड़ी कर। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 12 साल। तो आप काम नहीं करना चाहते थे इसलिए घर से छोड़ के गए हो उकाड़ा? जी। तो उकाड़ा से फिर लाहौर क्यों जा रहे थे? उकाड़ा क्या मसला हुआ आपको? उकाड़ा दादा रख नहीं रहा था, इसलिए मैं बाजी ने मुझे कहा मेरे पास आया, इसलिए जा रहा। फिर वो मुझे रास्ते का पता नहीं चला, ये बाजी मुझे मिली थी रास्ते में। ठीक है, बाजी फिर आपको क्या कहा उधर? बाजी ने मेरा बयान लिया, तो घर ले गया अपने। अच्छा। उधर भी मेरा बयान लिया, फिर मुझे इधर ले आया। ठीक, आपको अपने अब्बू का नंबर नहीं याद? नहीं। मोबाइल नंबर याद नहीं है? नहीं। 2-3 दिन से जो है ना आप घर से गायब हो, कपड़े यही पहने हुए हैं? जी। कितने पैसे आपके पास थे जब घर से गए हो? घर से मैं जेब में 100 रुपया था। जब आप गेलन से उकाड़ा गए हो तब कितने पैसे थे? 100 रुपया। तो जब उकाड़ा से लाहौर जा रहे थे तब कितने पैसे थे पास? तब भी 100 थी। तो इतने पैसों से लाहौर आप चले गए थे? नहीं, मैं लाहौर ऐसे ही ले गया था बहनों के साथ, इस महीने मुझे मेरा किराया दिया था ये। अच्छा जी नाजरीन, आपने बच्चे के व्यूज देखे हैं। उसका कहना है कि मैं काम काज से तंग होकर 12 साल की उम्र में मजदूरी करवाई जाती रही है बच्चे से, बच्चे को नर्सरी पे डाला गया है, काम करता रहा और वो कह रहा था कि हार्ड काम करने की वजह से मैं नहीं रहा इधर और मैं भाग के अपने दादा के पास चला गया, जहाँ पे उन्होंने भी नहीं रखा और आगे से वो लाहौर चला गया। और 3 दिन से बच्चा घर से लापता है, वालिदैन को कोई फिक्र नहीं है बिल्कुल भी, ना कोई पुलिस रिपोर्ट की गई है अभी तक, ना कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को नजर आई है और ना ही इलाकाई तौर पे कोई मस्जिदों में ऐलान या तलाश की गई है। इतने लापरवाह वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी नाजरीन, ये बच्चे का वालिद हमारे पास इस वक्त मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। बच्चे ने जो इल्जामात लगाए हैं इन पर या जो बच्चे के बयानात हैं उस हवाले से इसके वालिद से जानते हैं। ये आपका बेटा है? जी बेटा है। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 14 साल उम्र। और कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 3 है। तो ये बच्चा आपका कितने दिन से घर से गायब है? 3 दिन हो गए। 3 दिन में आपने कोई इसका पता किया, कोई आप पुलिस रिपोर्ट की या इसकी तलाश की? नहीं, पता किया था अब्बू अम्मी से, उकाड़ा से। आप इसको उकाड़ा खुद छोड़कर आए हैं? नहीं, ये खुद ही गया।
आप खुद ही गया उकाड़ा, आपको कैसे पता था कि ये उधर गया है अपने अम्मी अब्बू के पास या दादा दादी? भाई ने बताया था। भाई ने बताया कि ये उकाड़ा आया हुआ है, और आपने 3 दिन में इसका पता ही नहीं किया? नहीं, मैं फिर बेफिक्र हो गया, भाई के पास चला गया, कोई मसला नहीं। जी इतने लापरवाह देखें, कह रहे हैं कि जी हमने पता किया और बच्चा अपने दादा अबू के पास गया, और बच्चे का कहना है आप दादा अबू के पास गए और उधर से क्यों भागे हो? वो रख ही नहीं रहा था, फिर मैं नर्सरी उधर होटल में चला गया था, उधर सोता रहा, उधर काम भी करता रहा। जी दादा अबू ने रखा नहीं है, वालदैन बेफिक्र हैं, कल को कोई ऐसे हादसात हो जाते हैं, कोई मसला बन जाता है, तो आज इतनी लागर्जी इतनी लापरवाही देखने को मिल रही है कि 3 दिन से बच्चा घर से गायब है, वालदैन ने खबर तक नहीं ली। और ये जो काम की बात कर रहा है, नर्सरी पे काम करवाया जा रहा है, इससे उसकी क्या है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मैंने इसको कहा था भी यकदम कर लो, ठीक है, 5-6 दिन है, तो फिर छोड़ देना, फिर भाई ना करना, जो तुम्हारा दिल करे वो कर लेना। स्कूल में आपने इसको क्यों नहीं डाला? स्कूल में मैंने इसको कहा था मोटरसाइकिल को काम सीख लेना। अच्छा, तो कहता ठीक है। ठीक है। हाँ जी। स्कूल ये जाना नहीं चाहता या आप पढ़ा नहीं सकते? नहीं, मैंने इनको बढ़ाया है, फैसलाबाद में ये पढ़ते रहे, दोनों भाई पढ़ते रहे, तीनों बहन भाई पढ़ते रहे, लेकिन ये वहां से भाग जाते थे, पढ़ते ही नहीं थे वहां पे। तो आपने फिर इसको मजदूरी पे लगा दिया, काम पे लगा दिया? हाँ जी, जाहिर बात है, भाई पढ़ना नहीं तो मजदूरी तो करनी है ना। आप जानते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है उस हवाले से बच्चों को जो है ना 18 साल से कम उम्र बच्चों को काम करवाना जुर्म है, और आपने फिर भी बच्चों को मजदूरी पे लगाया हुआ है। नहीं, मुझे नहीं पता, अनपढ़ बंदे हैं हम लोग। देखें नाजरीन, अभी तक अवेयरनेस की कमी की वजह से लोगों को, वालिदैन को यही नहीं इल्म कि इतने कम उम्र बच्चे से मजदूरी करवाना भी जुर्म है। तो अल्लाह ही हाफिज है इन लोगों का। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक निजी तंजीम वहां पे लाहौर में काम कर रही थी, जो इनको अपने साथ बच्चे को उधर से लेकर इधर हमारे पास हमारे ऑफिस में तशरीफ लाए हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनके पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ड्यूटी पे जा रही थी उधर चुंगी अमर सद्दू मेन पुल पे, उधर ये बच्चा ना रिक्शे में था, मतलब इसका झगड़ा हो रहा था किसी रिक्शे वाले के साथ। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं, उसने कहा कि मतलब इसके पास पैसे नहीं और ये कह रहा है कि मैंने जाना है फलां जगह, भट्टा चौक वाली साइड पे जाना था। मैंने वो मतलब गाली गलौज कर रहे थे इनसे, मैंने फिर रिक्शे से उतर के उनसे बात की कि आप बच्चे के साथ क्यों इस तरह मतलब लूज टॉकिंग कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। मैंने फिर इनसे पूछा, इनके साथ एक और लड़का था जो मतलब लेके आया इन्हें, इधर से लेके गया पत्तों से। मैंने फिर इस बच्चे से पूछा, इसने कहा जी मेरी उधर सिस्टर रहती है, मैंने उधर जाना है। मैंने फिर इसकी फौरन मतलब वीडियोस बनाई रिक्शे में बैठ के, मैंने फिर इसको पूरा मतलब अपने साथ ले, भाईजान मेरे पास बैठे हैं, बॉस भी हैं मेरे, उनके साथ मैं घर ले गई, उनको खाना शाना खिलाया, इसके कपड़े चेंज करवाए। वहां से फिर हमें मुनासिब लगा, हमारे दिल में मतलब नई तसल्ली हो रही थी, मुझे लगा कि मैं इसको इसके पेरेंट्स के पास जब तक मतलब नहीं ड्रॉप कर देती तब तक मुझे तसल्ली नहीं हो रही, क्योंकि इसकी जगह पे अगर हमारे बच्चे होते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ होता तो वो हमें नहीं मिलते तो शायद हम जी नहीं पाते। ठीक है, मुझे बहुत अफसोस है इनके पेरेंट्स से कि इन्होंने पैदा कर लिया और इस तरह लापरवाही से छोड़ दिया। खुदा न खास्ता इसके साथ हादसा हो जाता या इसका एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता, या जितने लाहौर में मतलब वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं या इधर मतलब जिस तरह फ्लड आया हुआ है, अभी लोग तो बच्चे लेके अभी महफूज मकाम की तरफ जा रहे हैं और ये फ्लड की तरफ चल रहा था। बिल्कुल। तो मुझे जो मुनासिब लगा, हम लोग लाहौर से आए हैं, उधर गाड़ी करवाई, वहां से मतलब मैं, मेरे साथ 2 एविडेंस हैं और भाई हैं मेरे साथ, मतलब उनको लेके हम लोग इधर आए कि इनके पेरेंट्स को बुलाया जाए और उनके हवाले किया जाए और उनको ताकीद की जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर आप पैदा करते हैं तो प्लीज काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने बच्चों की हिफाजत भी करें। उनसे पूछे जिनकी औलाद नहीं है या उनसे पूछे जिनके बच्चे नहीं है, ठीक है, ये जिन माओ से बच्चे दूर हो चुके हैं उनसे, मेरे ये भी किसी का बच्चा है, मैंने इसलिए सोचा कि इसकी जगह अगर मेरा बच्चा होता, उसको कोई मसला बनता, मैं तो जी नहीं पाती, मतलब तकलीफ आई तो मैं यहाँ तक आई हूँ और मैंने उनको मतलब ला के सामने बिठाया, अब ये बेहतर जानते। ठीक है, रोना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। नाज़रीन, ये बच्चे की वालदा और बच्चे का वालिद हमारे साथ मौजूद है और बच्चे को इनके हवाले करने लगे हैं, बच्चे को जो है ना इनके साथ भेजने लगे हैं। तो इनके वालिदैन से जानते हैं कि वो बच्चे को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चे को करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जी बीबी, आप बताएं, बच्चे को लेके जाना चाहते हैं साथ? हाँ जी, हम लेके जाना